धनिया ने द्वार से हाँक लगाई। तुम वहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो? उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ीजार कहा था, भूल गए? बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी ना जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं? क्या कभी मारा नहीं जो मारने की साध बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो। अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना सीखा, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूँ कि तुम्हारे साथ निभा हुआ। अच्छा रहने दे, बहुत अपना बखान न कर। तू ही रूठ रूठ कर नैहर भागती थी। जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी। जब अपनी गरज सताती थी तब मनाने जाते थे लाला, मेरे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है। क्षण क्षण भर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राम में संध्या आती है, शीतल और शांत। हम जब थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृत्तांत कहते और सुनते हैं तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहां नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुंचता। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो बड़े बखान करने वाले, ज़रा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उलाहने के साथ कहा, ले अब यही तेरी बेइंसाफ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती धनिया। भोला से पूछा, मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था? धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ। चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, मैं तो चलकर बांस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की ज़रूरत न समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं है, फिर एक आध बांस बेसी काट भी लेगा तो क्या, रोज़ ही तो मंगनी बांस काटने आते हैं। सहालगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपये निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिन कर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरवती से कहा, 15 रुपये में तय हुए कि नहीं? हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे, कहो तो बुला लाऊं। तय तो 20 रुपये में ही हुए थे चौधरी, अब तुम्हारी जीत है, जो चाहे कहो। 2.5 रुपये निकलते हैं, तुम 2 ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां न खेला था, अब उसे किसका डर? होरी के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था, क्या कहे, माथा ठोंक कर रह गया। बस इतना बोला, ये अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपये दबाकर राजा न हो जाओगे? चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपये पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो। अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाए। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपए सामने ज़मीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपये दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता, अपनी चालाकी को सराहता
कि बैठे बैठे 2.5 रुपये मिल गए। ठोकर खाकर ही तो आदमी सावधानी के साथ पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई थी। बाहर आई तो रुपए ज़मीन पर पड़े देखे। गिन कर बोली, और रुपए क्या हुए? 10 ना चाहिए? होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपए में दे दिए तो मैं क्या करता? हीरा 5 रुपए में दे दे, हम नहीं देते इन दामों। वहाँ मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता? होरी ने अपनी पराजय अपने मन में डाल ली, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख न ले। जीत कर आप अपने धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ़ है, हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी। ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी धनिया के हाथ थी। हाथ मटका कर बोली, क्यों न हो, भाई ने 15 रुपए कह दिए तो तुम कैसे टोकते? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं? फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो भला तुम कैसे बोलते? उस वक्त कोई तुम्हारा सरबस लूट लेता तो भी तुम्हें सुध न होती। होरी चुपचाप सुनता रहा, मिनका तक नहीं। झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंख जली, दांत पीसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और ऊख गोड़ने चला। धनिया ने कुदाल छीन कर कहा, क्या अभी सवेरा है जो ऊख गोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने घुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर नोन छिड़का, हाँ, काहे को भूख लगेगी? भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं ना, भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दें। होरी बिगड़ा, क्रोध अब रस्सियां तुड़ा रहा था। तू आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करके कहा, क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं? घर तुम्हारा, मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली? होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता। उसकी अक्ल जैसे कुंद हो गई। इन व्यंग्यवाणों को रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आधे घंटे में, मगर गोबर अभी तक न आया था। अकेले कैसे भोजन करे? लौंडा वहां जाकर सो रहा। भोला कि वह मदामती छोकरी है ना झुनिया, उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया? क्या वहां ढई देगा? धनिया ने कहा, अब खड़े क्या हो, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने और कुछ न कहा, कहीं धनिया फिर न कुछ कह बैठे। भोजन करके नीम की छांव में जा लेटा। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन, एक लंगोटी लगाए, झबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए। होरी की छाती पर लौट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रूपा ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी रानी है कि सारा गोबर आप पाथ ले। रूपा उससे किस बात में कम है? सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती? सोना तो कलसा भरकर इठलाती चली आती है, रस्सी समेटकर रूपा ही लाती है। गोबर दोनों साथ पाथती हैं। सोना खेत गोड़ने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती? फिर सोना क्यों अकेली गोबर पाथेगी? यह अन्याय रूपा कैसे सहे?
होरी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, नहीं, गाय का गोबर तू पाथना, सोना गाय के पास आए तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं ही दूहूंगी। हाँ हाँ, तू न दूहेगी तो और कौन दूहेगा? वह मेरी गाय होगी। हाँ, 16 आने तेरी। रूपा प्रसन्न होकर अपनी विजय का शुभ समाचार पराजित सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दूहूंगी, उसका गोबर मैं पाथूंगी, तुझे कुछ न मिलेगा। सोना उम्र से किशोरी, देह के गठन में युवती और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था, बालपन पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर कि ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अल्हड़ कि शिष्यों से भी पीछे। लंबा, रूखा किंतु प्रसन्न मुख, थोड़ी नीचे को खींची हुई, आंखों में एक प्रकार की तृप्ति। न केशों में तेल, न आंखों में काजल, न देह पर कोई आभूषण। जैसे गृहस्थ के भार ने यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पाथ। जब तू दूध दुहकर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। मैं दूध की हांडी ताले में बंद करके रखूंगी। मैं ताला तोड़कर दूध निकाल लाऊंगी। यह कहती हुई वह बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे, हवा के झोंकों से एक आध जमीन पर गिर पड़ते थे। लू के मारे चुचके पीले लेकिन बालवृंद उन्हें टपके समझकर बाग को घेरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे हो ली। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती है। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्णन करती, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी न होता। सांझ हो रही थी। होरी ऐसा अलसाया कि ऊख गोड़ने न जा सका। बैलों को नांद में लगाया, सानी खली दी और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलिहान में तौल देने पर भी अभी उस पर कोई 300 का कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपए के सूद बढ़ते जाते थे। मंगरू शाह से आज 5 साल हुए। बैल के लिए 60 रुपए लिए थे। उसमें 60 दे चुका था, पर वह 60 रुपए ज्यों के त्यों बने हुए थे। दातादीन पंडित से 30 रुपए लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खोद ले गए और उस 30 के इन 3 वर्षों में 100 हो गए थे। दुलारी विधवा सहुआई थी, जो गांव में नोन तेल तमाकू की दुकान रखे हुए थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपए लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपए हो गए थे, क्योंकि आने रुपए का ब्याज था। लगान के भी अभी 25 रुपए बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दिन शगुन के रुपयों का भी कोई प्रबंध करना था। बांसों के रुपए बड़े अच्छे समय पर मिल गए। शगुन की समस्या हल हो गई। लेकिन कौन जाने, यहाँ तो एक धेला भी हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये 5 रुपए तो वह शगुन में दे देगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सिर पर सवार थे, गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी तो 300 से कम खर्च ना होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से 1 पैसा कर्ज ना ले, जिसका आता है उसका पाई पाई चुका दे। लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा तो एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधे से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता
तो यह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की उसे कोई गली न सूझती थी। अगर संतोष था तो यही कि विपत्ति अकेले उसी के सिर पर न थी। प्रायः सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 400 का बोझ लद गया था। झिंगुर 2 हल की खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ बेसी ही देना है। जियावन महतो के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आईं और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया है। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था। यह खबर सुनाने की सुर्खरुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती है, यह उससे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था, तभी दौड़ी। बहन ने तो पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी। बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है। मैंने ही कहा भैया हैं। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़ी, गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय को बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नांद गाड़ दे। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोलकर रख दे। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नांद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ ले, उसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को बहुत नज़र लगती है। आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा न लाए, यह शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो जब है कि उसका पौरा भी अच्छा हो। भगवान के मन की बात है। मानो वह भगवान को धोखा देना चाहती थी। भगवान को दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ है कि ईर्ष्यालु भगवान सुख का पलड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दे। वह अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विह्वल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी ने घर में पदार्पण किया हो। आज भगवान ने ये दिन दिखाया कि उसका घर गऊ के चरणों से पवित्र हो गया। यह सौभाग्य न जाने किसके पुण्य प्रताप से है। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्या हो, आंगन में नांद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल न बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजाने बनते हो। अरे बित्ते भर के आंगन में गाय कहाँ बंधेगी भाई? जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विद्या तुम ही नहीं पढ़े हो। होरी सचमुच आपे में न था। गौ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति भी थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधे देखकर पूछें, ये किसका घर है? लोग कहें, होरी महतो का। तभी लड़की वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बंधी तो कौन देखेगा? धनिया इसके विपरीत सशंक थी।
वह गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपा कर रखना चाहती थी। अगर गाय 8 पहर कोठी में रह सकती तो शायद वह उसे बाहर न निकालने देती। यूँ हर बात में होरी की जीत होती थी। वह अपने पक्ष पर अड़ जाता था और धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली। धनिया लड़ने पर तैयार हो गई। गोबर, सोना और रूपा, सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था? गाय डोली में बैठकर तो आई न थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा न लगे? जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने दौड़ा। यह मामूली देशी गऊ नहीं है। भोला के घर से 80 रुपए में आई है। होरी 80 रुपए क्या देंगे? 50-60 रुपए में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपए की गाय का आना भी अभूतपूर्व बात थी। बैल तो 50 रुपए के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खा के खर्च करेगा? यह तो ग्वालों का ही कलेजा है कि अंजुलियों में रुपए गिन आते हैं। गाय क्या है, साक्षात देवी का रूप है। दर्शकों, आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्नचित्त वह कभी न था। 70 साल के बूढ़े पंडित दातादीन लठिया टेकते हुए आए और पोपले मुंह से बोले, कहाँ हो होरी? तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख लें, सुना बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पालागन किया और मन में अभिमान में उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गऊ को अपनी पुरानी अनुभवी आंखों से देखा। सींगें देखी, थन देखा, पुट्ठा देखा और घनी सफ़ेद भौहों के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भर कर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भौरी सब ठीक। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण है कि वाह, बस रातिब न कम होने पाए। एक एक बाछा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दातादीन ने सुरती की पीक थूकते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद नहीं है बेटा, भगवान की दया है। ये सब प्रभु की दया है। रुपए नगद दिए? होरी ने बेपर की उड़ाई। अपने महाजन के सामने भी अपने समृद्धि प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कैसे छोड़े? टके की नई टोपी सिर पर रखकर जब हम अकड़ने लगते हैं, ज़रा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर जब हम आकाश में उड़ने लगते हैं, तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों न उसका दिमाग आसमान पर चढ़े? बोला, भोला ऐसा भला मानस नहीं है महाराज, नगद गिनाए पूरे चौकस। अपने महाजन के सामने यह डींग मारकर होरी ने नादानी तो की थी, पर दातादीन के मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है, यह उनकी उन बुझी आँखों से छिपा न रह सका, जिनमें ज्योति की जगह अनुभव छिपा बैठा था। प्रसन्न होकर बोले, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है इसमें, बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ, बुढ़िया तो हो गई है, फिर यहाँ रातिब कहाँ धरा है। दातादीन ने मर्म भरी आंखों से देखकर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया, मानो कह रहे हों, गृहिणी का ये धर्म है, सीटना मर्दों का काम है, उन्हें सीटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर में बोले, बाहर ना बांधना, इतना कहे देते हैं।
धनिया ने पति की ओर विजयी आंखों से देखा, मानो कह रही हो, लो अब तो मानोगे। दाता दीन से बोली, नहीं महाराज, बाहर क्यों बांधेंगे, भगवान दे तो इसी आंगन में 3 गायें और बन सकती हैं। सारा गांव गाय देखने आया। नहीं आए तो शोभा और हीरा, जो अपने सगे भाई थे। होरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था। वह दोनों आकर देख लेते तो प्रसन्न हो जाते, तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई, दोनों पुर लेकर लौट आए। इसी द्वार से निकले, पर पूछा कुछ नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, न शोभा आया न हीरा, सुना न होगा। धनिया बोली, तो यहाँ कौन उन्हें बुलाने जाता है। तो बात तो समझती नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहती है। भगवान ने जब ये दिन दिखाया है तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगों के मुंह से अपनी भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वाले के मुंह से नहीं। फिर अपने भाई लाख बुरे हों, है तो अपने भाई ही। अपने हिस्से बकरे के लिए सभी लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़े ही बढ़ जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए, नहीं कहेंगे गाय लाए, हमसे कहा तक नहीं। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो। उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने न सुना होगा। कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते। सारा गांव देखने आया, उन्हीं के पाँव में मेहंदी लगी हुई थी। मगर आए कैसे। जलन हो रही होगी कि इसके घर गाय आ गई, छाती फटी जाती होगी। दिया बत्ती का समय आ गया था। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी तेल न था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती। उधार लाना था, कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बिठाया और कहा, जरा जाकर देख हीरा काका आ गए कि नहीं। शोभा काका को भी देखती आना, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है। ना आए हाथ पकड़कर खींच लाना। रूपा ठुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती है। काकी के पास क्या करने जाएगी, फिर शोभा बहू तो तुझे प्यार करती है। शोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं, मैं न कहूँगी। क्या कहते हैं बता। चिढ़ाते हैं। क्या कहकर चिढ़ाते हैं। कहते हैं तेरे लिए मूस पकड़ रखा है, ले जा भून कर खा ले। होरी के अंतस्थल में गुदगुदी हुई। तो कहती नहीं, पहले तुम खा लो तो मैं खाऊंगी। अम्मा मने करती हैं, कहती हैं उन लोगों के घर ना जाया करो। तू अम्मा की बेटी है कि दादा की। रूपा ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, अम्मा की, और हंसने लगी। तो फिर मेरी गोद से उतर जा, आज मैं तुझे अपनी थाली में न खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी। होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी। इस गौरव का परित्याग कैसे करे। हुमक कर बोली, अच्छा तुम्हारी। तो फिर मेरा कहना मानेगी कि अम्मा का। तुम्हारा। तो जाकर हीरा और शोभा को खींच ला। और जो अम्मा बिगड़े, अम्मा से कहने कौन जाएगा। रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली। द्वेष का माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को फंसाता है। छोटी मछलियाँ या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए यह घातक जल क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी। बच्चों से क्या बैर। लेकिन रूपा घर से निकली ही थी
कि धनिया तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला में कहाँ जाती है? चल घर। रूपा माँ को प्रसन्न करने के प्रलोभन को न रोक सकी। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़े हुए वह घर आई और होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया मेरे लड़कों को किसी के घर न भेजा करो। किसी ने कुछ कर करा दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं चले जाते? अभी पेट नहीं भरा जान पड़ता है। होरी नांद जमा रहा था। हाथों में मिट्टी लपेटे हुए अज्ञान का अनुभव करके बोला, किस बात पर बिगड़ती है भाई? यह तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकर की तरह हवा को भूखा करे। धनिया को कुप्पी में तेल डालना था। इस समय झगड़ा न बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। पहर रात से ज़्यादा जा चुकी थी। नांद कर चुकी थी। सानी और खली डाल दी गई थी। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई बधू ससुराल आई हो। नांद में मुंह तक न डालती थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाए, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर ये कोई नई बात न थी। जानवरों को भी बहुधा घर छूट जाने का दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिलम पीने लगा तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय यह विभूति पाकर विशाल हो गया था। भाइयों से अलग हो गया तो क्या, उनका दुश्मन तो नहीं है। यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता, और कल को यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या वह भाइयों के घर दूध न भेजेगा या दही न भेजेगा? ऐसा तो उसका धर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चेते, वह क्यों उनका बुरा चेते? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है। उसने नारियल खाट के पाए से लगाकर रख दिया और हीरा के घर की ओर चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफी अंधेरा था। होरी पर उनमें से किसी की भी निगाह नहीं पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ है जो अपनी चर्चा सुनकर टाल जाए?